हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज हम लेके आए हैं पार्ट 36 अपनी पीवाईक्यू सीरीज का। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे गोवा का ही असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल केमिस्ट्री जून 2022 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हमने 35 वीडियो आपके सामने डाल रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वन बाय वन जाकर आप देख सकते हैं। अगर हमारी आंसर की में अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हर आंसर की में एक आधा मिस्टेक है जो हमें बाद में पता लग रही है। हम उनको रिप्लाई भी दे रहे हैं कि ये आपका सही है, या वो गलत सोच रही है तो उनको बता रहे हैं कि हमारा ही सही है, आपका गलत है। तो इस तरीके से सबका फायदा हो जाएगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो, और ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इसके थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हो किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के लिए। तो अगर आपको लगता है ये पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, इसकी पीडीएफ्स का जो लिंक है पीवाईक्यू सीरीज का वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हेल्पफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। आज का पेपर है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, अरहेनियस पैरामीटर दिए गए हैं, ठीक है। तो हमसे डेल्टा एच पूछी गई है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर एग्जर्टेड बाय दिस सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप हैलाइड इज दिस एक्टिविटी ऑफ ए वाटर इन दिस सॉल्यूशन पूछा गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस को यहां से यहां आप रेज करते हैं और कोलिजन रेट पूछी, इफ द कोलिजन रेट आरसी से गिवन है तो अप्रोक्सीमेट कोलिजन रेट हमसे पूछी गई है, तो वो क्या आएगी, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कोई ग्राफ दिया गया है तो इसका कंप्लीट क्वेश्चन ये ग्राफ आपको दिया गया है, ग्राफ देख लो भाई, एजीसी है, सब सभी के लिए। हमसे पूछा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन से हैं, कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आएगा। फर्स्ट ये जो ग्राफ है कॉपर सल्फेट के लिए, ये FeCl3 के लिए है, और ये ग्राफ किसके लिए है, स्ट्रोंशियम के लिए है, और ये ग्राफ AgNO3 के लिए है। तो इसके बेसिस पर ग्राफ पूछे गए थे, वो अपन ने बता दिए हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि फॉस्फोर ट्रांसफरेज प्ले रोल इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर्ड होता है एटीपी टू एडीपी के अंदर। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट करती है कि माइकलसन मेंटन मैकेनिज्म है, तो उसके बेसिस पर रेट वगैरह डाटा दे रखा है, मैक्सिमम रेट पूछी है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेंजीन एनायन रेडिकल है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट दे रखा है आपको। ऑब्जर्व HSC इन नेफ्थलीन रेडिकल दे रखा है। अल्फा बीटा प्रोटॉन के लिए वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछी है, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट दे रखी है, इसके बेसिस पर पूछा गया है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये आएगा। नेक्स्ट है जीरो पॉइंट एनर्जी का फॉर्मूला पूछा गया है, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या आएगा, ये आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। एक HCP है और एक क्या है, FCC है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये ग्राफ है, इसको मैच करना है कि कौन सा किसके साथ जाके मिलेगा। तो वो क्वेश्चन हमसे पूछा गया ग्राफ के बारे में, तो हमसे पूछा गया कौन सा किसके साथ मिलेगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी फर्स्ट के साथ कौन सा मिलेगा, ए मिलेगा। फर्स्ट के साथ ए है, सेकंड के साथ बी है, थर्ड के साथ सी है, फोर्थ के साथ डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पापा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ammonia has more than one defined moment of inertia following standard convention, which of the following condition hold with the regard to rotational constant ABC, ऑप्शन नंबर
बी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एनर्जी ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ए ब्यूटाडाइइनाइल मोनोएनायन के अंदर इफ द लेंथ ऑफ द आयन इज एस्टिमेटेड इतनी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, उसकी भी टोटल एनर्जी पूछी है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है मोबिलिटी दे रखी है हमें, एक्सपेरिमेंट इतने टेम्परेचर पर होता है, विस्कोसिटी लिक्विड की दे रखी है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि सोल्वो डायनामिक रेडियस पूछी है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है आपसे पूछा है स्प्लिटिंग बिटवीन द सेंट्रल लाइन आर इन ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थर्मल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड हेलोजन इस रेट से हो रही है, रेट कांस्टेंट इसके लिए दे रखा है, चेन लेंथ पूछी गई है, चेन लेंथ आएगी 0.67। उसके बाद है आपका क्वेश्चन बैंड गैप फॉर इंक्रीज टू टाइम अकॉर्डिंग टू द BCS थ्योरी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कोहेरेंस लेंथ ऑफ द मटेरियल, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है वुडवर्ड हॉफमैन रूल से अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ पूछी गई, इसकी कितनी आएगी 303 आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फॉर ए सिस्टम कंप्लीटली सिमेट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस विद ए वेसिन, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट दी गई है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट है ECR स्पेक्ट्रम ऑफ नेप्टाइल रेडिकल एनायन इज, ऑप्शन नंबर सी क्विंटेट ऑफ क्विंटेट। और 21 की बात कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, P किससे रिलेट करता है ओन सागर इक्वेशन के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। टोटल एनर्जी ऑफ IR एक्टिव वाइब्रेशनल मोड इन लीनियर सिमेट्रिक BAB मॉलिक्यूल, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। लीनियर के अंदर कितना आता है 3n-6, सॉरी लीनियर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ना, IR एक्टिव पूछा है लीनियर के अंदर, तो लीनियर के अंदर कितने आते हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशनल भी कितने होते हैं लीनियर के अंदर, 2 हो जाते हैं, तो 3n-5 आना चाहिए था। एक बार इसको चेक करना, 3n-5 आना चाहिए, शायद कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है इसलिए 3n-6 कर दिए। उसके बाद है आपका, जरूर चेक कर लेना एक बार, अभी मेरे एग्जैक्टली माइंड में आ नहीं रहा है क्वेश्चन। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हैज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 4 केल्विन एट 0 मैग्नेट, इतना दे रखा है, क्रिटिकल फील्ड एट 2 केल्विन पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाइब्रेशनल लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रा। अब नेक्स्ट है आपका ये किससे रेट ऑफ एंट्रोपी प्रोडक्शन कैसे देंगे हम, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। उसके बाद आयनिक सॉल्ट जो क्रिस्टलाइज BCC के अंदर होता है, जिसकी यूनिट सेल की लेंथ दे रखी है, एंगल एट विच सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन मैक्सिमम में बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्लेन व्हेन एक्सरे ऑफ वेवलेंथ दिस इज यूज्ड, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 12V रोटेशनल लेवल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये ग्राफ दे रखा है आपको भाई, द पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ सिलेक्टेड स्टेट ऑफ H2 आर शोन, if the necessary amount of energy is supplied then predicted the dissociation product 1 2 3। हमसे पूछा गया है कि डिसोसिएशन प्रोडक्ट पूछे गए हैं 1 2 3 इस ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है, कि कौन से हो सकते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब ये पहले तो इस ग्राफ को देख लो, कोई क्वेश्चन काफी लंबा दे रखा है तो इसमें एक में आएगा नहीं, ये ग्राफ आपने देख लिए। अब पूछा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड के ऊपर कौन से प्रोडक्ट होंगे, तो हमें जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका, कि फर्स्ट के अंदर ये प्रोडक्ट होगा, सेकंड के अंदर ये होगा, थर्ड के अंदर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी दे रखी है इसके लिए
हमें क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच का, फैराडे कांस्टेंट दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रू फॉर द फर्स्ट और फेज ट्रांजिशन के लिए ट्रू कौन सी है, फर्स्ट ट्रू है, थर्ड ट्रू है एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये आइसोटोप्स के लिए हमें होलोस्फीयर है, वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन 4 से 5 जाने के लिए पूछी है, ये बाकी डाटा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। उसके बाद है टर्म सिंबल पूछा गया है N2 के लिए, टर्म सिंबल क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टर्म सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल जॉब्सन टेक्निक फॉर द फिल्म प्रोडक्शन, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। द स्फेरिकल हार्मोनिक के लिए वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एटम आर आइजन फंक्शन ऑफ द स्क्वायर ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, देन जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम Lz respectively written the eigen value of Kl Km, what will be the value of this, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है पेस मेकर है न्यूक्लियर फ्यूल इज बिल्ड, ये डाटा आपको दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखी है, आपको फ्यूल कितनी एनर्जी देता है वो दे रखा है, ठीक है, इतनी एनर्जी उसको चाहिए काम करने के लिए, हमें कुछ अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ फ्यूल पूछी गई है, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी की बात, अरेंज अज्यूमिंग द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी इन द ऑर्डर ऑफ, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि फर्स्ट स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन आर रिस्पेक्टिवली शिफ्टेड बाय दिस एंड दिस रेले स्पेक्ट्रम दिस। उसके बाद हमें पूछा व्हाट वुड द पोजीशन ऑफ J5 एंड 6 लाइन, कितने पे आएगी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है आपको डेल्टा जी मिक्सिंग दे रखा है, हमें बीटा की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, बीटा शुड बी ग्रेटर देन 2। उसके बाद है 39, इसके लिए आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 आएगा अनसर्टेनिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ के पॉजिटिव आयन इज दिस, एस्टिमेट दिस, इस सेल के लिए तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। 40 के बाद है 41, 41 का आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वांटम यील्ड कितनी होती है, 2 होती है, तो फेवरेट क्वेश्चन है, कई जगह आया डायरेक्ट याद रह जाता है कि 2 होती है इस रिएक्शन के लिए क्वांटम यील्ड। उसके बाद है इसके लिए हमें क्या पूछा, प्लॉट ऑफ वेरिएशन इन मोल पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी पैराबोलिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डाटा दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर है, तो हमें पूछा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू सिस्टम टू रिलैक्स द इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव फंक्शन ऑफ nth एनर्जी स्टेट पार्टिकल इन 1D बॉक्स दे रखा है, हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 44 के बाद 45 है, हमें क्या पूछा है, अलाउड ट्रांजिशन पूछा है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अलाउड। उसके बाद नेक्स्ट है आपको ये ग्राफ दे रखा है, आपको सिस्टमेटिक प्लॉट दे रखा है इस रिएक्शन के लिए, हमें क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो आई इंटरसेक्शन है, ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन वुड बी, इस पॉइंट पर रेट कांस्टेंट क्या होगा वो हमसे पूछा गया है, तो इस पॉइंट पर रेट कांस्टेंट कितना होगा भाई, 2k0 होगा इस पॉइंट के ऊपर रेट कांस्टेंट, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट K1 E1 फॉर्मूला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इस रिएक्शन के लिए। 49 की बात करते हैं, नाइट्रेशन एट ए पर्टिकुलर कार्बन एटम कॉज दिस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, व्हाट केमिकल सीट एक्सपेक्टेड पूछी है, कितनी आई है, ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, NN डाइमिथाइल so 2 equally intense peak of 2 methyl proton, the 2 peak
जो है अराउंड 120 गिव ए ब्रॉड पीक which becomes sharper at temperature this. If the separation between the two peak of methyl is this, what would be the first order rate constant for the exchange of two methyl? Rate constant पूछा, that is option number A. तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। ये पेपर बहुत ज्यादा हार्ड लेवल की साइड था, आपका एचपीएससी का इतना हार्ड नहीं आएगा। और इसमें जो कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कोई और भी क्वेरी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू आप। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देवे। धन्यवाद।